एनसीईआरटी क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। बी. ईसाई धर्म। मध्यकाल में राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा विरूपित थी? ए. फारसी भाषा विरूपित थी। इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? डी. इसने शांतिपूर्ण तरीके की वकालत की। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बी. भारत को सामना करना पड़ा विखंडन का। मैक्सिको शहर में आयोजित 1968 ओलंपिक के बारे में क्या खास था? बी. आंसर होगा अफ्रीकी अमेरिकी एथलीटों द्वारा अफ्रीकी अमेरिकी के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध। क्या सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करते हैं? ए होगा नहीं। भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोबेश उसी स्थिति में है? बी. आंसर होगा दलित उसी स्थिति में है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? डी. लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? ये होगा समरूप कहा जाता है। अधिकार सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं। डी. धर्म पर अधिकार सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? बी होगा आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है। बी. 53%। आज विश्व के अधिकतर देश कैसे हो गए हैं? सी होगा बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब तक समझौता पर पहुंचे? सी होगा 1998। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला? ए होगा 1966 से 1975। राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब तक एक समझौता पर पहुंचे? आंसर होगा सी 1998। सामाजिक विभाजन से निपटने के आधार पर इनमें से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है? बी. लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। इनमें से कौन सा वाक्य गलत नहीं है? डी है वो सभी उपरोक्त सभी गलत नहीं है। प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति लाते हैं, वे एक अलग सामाजिक समुदाय बनाते हैं, वे दुनिया को बहुसांस्कृतिक बनाने में मदद करते हैं। ब्रिटेन में सरकार तथा राष्ट्रवादियों के बीच आयरलैंड का समझौता कब हुआ था? बी. आंसर होगा 1998। इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण है? आंसर होगा डी. श्रीलंका और यूगोस्लाविया। इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण है? डी. ए और बी दोनों, श्रीलंका और यूगोस्लाविया। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का प्रतिशत है। बी. 53%। मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ए. नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया। इनमें से कौन सा वाक्य गलत नहीं है? डी. उपरोक्त सभी गलत नहीं है। प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति लाते हैं, वे एक अलग सामाजिक समुदाय बनाते हैं, वे दुनिया के बहुसांस्कृतिक बनाने में मदद करते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बी. मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समरूप समाज किस देश में पाया जाता है? आंसर होगा इसका बी. स्वीडन में। स्वीडन में समरूप सरकार पाई जाती है। समरूप सरकार कहाँ पाई जाती है? स्वीडन में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? आंसर होगा बी. 1954 से 1968। वह समाज जिसमें एक ही प्रकार के लोग होते हैं वह क्या कहलाता है? ये होगा समरूप विभाजन। नस्लवाद का
निकृष्टतम रूप निम्न में से कौन सा है? सी होगा रंग भेद। रंग भेद नस्लवाद का निकृष्टतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ? आंसर होगा डी 1968 में। 1968 ईस्वी में मैक्सिको में ओलंपिक हुआ था। इनमें से कौन सा उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स के बारे में सच है? सी आंसर होगा ये यूनियनिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे और वे ब्रिटेन के साथ बने रहना चाहते थे। सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी टॉमी स्मिथ और कॉलरस के लिए कैसे हुआ था? विश्वविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमाएं स्थापित किए गए। उत्तरी आयरलैंड में कितने फीसदी आबादी प्रोटेस्टेंट्स हैं? बी होगा आंसर 53%। समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? ये होगा समरूप। अश्वेत शक्ति आंदोलन देश में शुरू हुआ था। ये होगा 1966 से 1957। भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोबेश उसी स्थिति में है? बी होगा दलित। सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता कब हुआ? इसका आंसर होगा डी 1998 में सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? बी उनकी प्रतिस्पर्धा मौजूदा सामाजिक विभाजन के संदर्भ में देश के एकजुट करने की होड़ में है। अफ्रीकियों के उन बच्चों को क्या कहते हैं जो गुलामों के रूप में अमेरिका भेजे गए थे? आंसर होगा डी अफ्रीकन अमेरिकन। 1968 के ओलंपिक मुकाबले कहाँ हुए थे? 1968 के ओलंपिक मुकाबले कहाँ हुए थे? आंसर होगा बी मैक्सिको में। मैक्सिको में 1968 के ओलंपिक मुकाबले हुए थे। ऐसे ही करंट अफेयर्स और प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो। धन्यवाद।